बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बेटे इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ को कहते हैं? शाबाश। वो चीज़ जो आयन में बट जाए उसे क्या कहते हैं? आयन। ना सिर्फ आयन में बट जाए बल्कि करंट को भी पास होने दे। लकड़ी जो है बेटे इसमें से करंट गुजरता है, प्लास्टिक में से। अब अच्छा शाबाश। अब बेटे एक बंदा लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ, उसने लकड़ी के ऊपर पानी गिरा लिया था, फिर उसने तार वो मेन बोर्ड ठीक करा, लेकिन वो पता चला उसे करंट लगा और वो मर गया। तो बेटे लकड़ी में से तो करंट नहीं गुजरता। फिर शाबाश। जो पानी है वो किस आयंस में डिसोसिएट हो जाता है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेटे वो किस चीज को गुजरने में मदद देते हैं? शाबाश। बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंसेस दैट form ions in solution which can conduct electric current। बेटे वो सब्सटेंसेस जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं और किसको गुजरने में मदद देते हैं हमजा? करंट को। तो बेटे उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटे हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या मौजूद है फाजल? मसलन सोडियम क्लोराइड, कॉपर, सल्फर, पोटाशियम नाइट्रेट। बेटे ये अकेले इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम नहीं करते, ये किसी चीज के साथ मिल के, जिस तरह जब सोडियम के साथ पानी मिला तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटे ये जो हम आम मार्केट में हम नमक खाते हैं, ये क्या फार्मूला है इसका? सोडियम क्लोराइड। जब बेटे इसे पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो बेटे ये सोडियम क्लोराइड किसके तौर पे काम कर सकता है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, जो ना सिर्फ आयंस में तकसीम हो जाता है बल्कि करंट को भी गुजरने में मदद देता है। ठीक हो गया बेटे। वो सब्सटेंसेस जो आयंस में तकसीम होते हैं और करंट को गुजरने में मदद देते हैं। बेटे ये देखो NaOH। अब फर्दर ये किस में तकसीम हो सकता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बेटे इससे क्या होगा? इससे करंट गुजर सकता है। ठीक है। अब बेटे कल एक हमजा ने मुझसे सवाल किया, हमजा रफ़ी ने। बेटे क्या सवाल था आपका? बैठ के बेटे, बैठ के। शाबाश। के बेटे जो अगर फर्ज करें किसी बंदे में एसिडिटी ज्यादा हो गया मैदे में, उसे खट्टी डिकारें आ रही हैं, उसकी तबीयत खराब है, कहते नहीं मुझे ना छेड़ो आज मैंने गोश्त खा लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, वो खट्टी डिकारें आती हैं। तो बेटे उसकी क्या बढ़ गई है? मैदे की पीएच बढ़ गई है, कम हो गई है? पीएच कम हो गया और एसिडिटी बढ़ गई है। तो आफ्ताब बेटे उसका क्या हाल है? उसे क्या खिलाना चाहिए हमें? शाबाश। मसलन किस तरह का बेस? ये जो बेटे मार्केट में सिरप मौजूद है, तो बेटे उनमें क्या मौजूद होगा? शाबाश। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटे ये जो मैदे के शरबत नहीं होते, आप जाके आज ये फार्मूले देखोगे जो मैंने बोले, ये सारे उधर किसी में क्या होगा, किसी में क्या होगा। ठीक हो गया। तो बेटे जब बेस खिलाएंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। अब बेटे इनके फंक्शंस क्या कुछ हो सकते हैं? जी जुल्फकार, बॉडी में अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं बेटे, इनके फंक्शंस क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ जी, शाबाश। बफर सिस्टम के तौर पे काम करेंगे, अच्छी कोशिश है। और आयनिक बैलेंस मेंटेन रखेंगे। और अदनान बेटे क्या ज़हन में आता है? पीएच मेंटेन रखेंगे। जी बिलाल बेटे क्या कह रहे हैं आप? शाबाश। अच्छा बेटे ये जो माशाल्लाह आपने इतना कुछ पढ़ा आज, तो आपके ख्याल में अगर एक बंदा स्विच में हाथ दे ले उसमें से करंट गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? बेटे करंट गुजरेगा या नहीं गुजरेगा?
क्यों गुजरेगा? ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारे जिस्म में क्या मौजूद है? हमारे जिस्म में पानी भी मौजूद है, और अंदर क्या मौजूद है? ये सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ये पानी के साथ मिलके क्या बना लेते हैं? कोई ऐसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट बना लेते हैं जिसमें से करंट क्या हो सकता है? अब बेटे एक बंदे में सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, जब करंट गुजरा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम में। अहमद क्या बात है बेटे? और किस चीज में चेंज हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन में। तो बेटे जब करंट गुजरता है तो हमारी बॉडी जो एक इंटैक्ट फॉर्म में है, तो बेटे वो सोडियम आयन अलहदा हो जाते हैं, पोटाशियम अलहदा हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल अलहदा हो जाते हैं। तो बेटे जिन बंदों को करंट लगा हुआ, आपने कभी उनका चेहरा देखा है? स्याह हो चुका होता है। जो हमारा बॉडी का आयनिक बैलेंस है वो क्या हो चुका होता है? सारा सारा चेंज हो चुका है, यानी केटाइंस अलहदा हो चुके होते हैं, एनाइंस अलहदा हो चुके होते हैं। अब बेटे फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सवेरा बेटे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? हाँ जी, जी बेटी, क्या आयन? बेटे वो सब्सटेंसेस जो किस में चेंज हो जाते हैं? आयंस में। और क्या पास करते हैं? शाबाश। अब बेटे बॉडी में ये कुदरती तौर पे मौजूद है। समरी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड आर गिवन बिलो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? शाबाश बेटे, पानी के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब बेटे इधर पानी के 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद है और इधर 2 मौजूद है या 3 मौजूद है, तो इधर 5 है और इधर 3 है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव करेंगे? 5 से 3 की तरफ। तो उससे बेटे कौन सा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में क्या काम है? किस चीज को मेंटेन रखना? हमजा रफी बेटे ओके, शाबाश। अगर बेटे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन ना रहे तो क्या होगा? तो बेटे हमारी बॉडी ना इस तरह चिपकी हुई नजर आएगी। हमने पढ़ा ना सेल का कितने % हिस्सा वाटर पे मुश्तमिल होता है, हम पढ़ चुके हैं ये। शाबाश। तो बेटे ये सेल इस तरह पिचक जाएंगे जब इनके अंदर पानी नहीं होगा, और लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक तो बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर को ये इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करते हैं। दूसरा, दे प्रोवाइड एन ऑप्टिमम आयनिक बैलेंस फॉर टिश्यूज टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। हमारे जो बेटे ये बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, हमारी जो मेम्ब्रेन चार्ज होती है, सेल मेम्ब्रेन ना, जब हाथ हरकत करते हैं, ये अब वैसे अगर हम इस पे गौर फिक्र करें कितनी बड़ी बात है। हम बताते खुद क्या है, सेल में जान होती है, लेकिन बेजान चीजें मिलकर क्या बना देती हैं? जानदार। ये कितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है। बेटे ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में मौजूद है, ये किस चीज को मेंटेन रखते हैं? आयोनिक बैलेंस को। अगर आयोनिक बैलेंस मेंटेन ना रहे तो बॉडी एग्जिस्ट ही ना करे, सर्वाइव ही नहीं करे। ये जो बेटे हम हरकत कर रहे हैं, अब मैं इधर से फर्ज करें गुजर रहा हूँ, नीचे कोई कांटा आ गया है, कील आ गया है, तो बेटे मेरे दिमाग तक सिग्नल कैसे जाएगा? न्यूरॉन्स के जरिए। जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन होती है वो चार्ज और डिस्चार्ज होती है। पोलराइजेशन आपने पढ़ी होगी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो वो ना चार्ज होगी ना डिस्चार्ज होगी, तो वो सिग्नल ही आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। और चौथे नंबर पे दे रेगुलेट द न्यूरो मस्कुलर इरेटिबिलिटी एंड। जो बेटे हमारे न्यूरो मस्कुलर्स हैं, वो मसल जिनमें न्यूरॉन्स मौजूद है, तमाम तकरीबन तमाम मसल्स में न्यूरॉन मौजूद है। ये जो डेड है ना हमारी चीजें, ये देखें हम कटवा देते हैं पता नहीं चलता, ये जो बड़े हुए नाखून होते हैं ये भी डेड होते हैं, तो इनमें न्यूरॉन्स मौजूद नहीं होती। अगर इधर न्यूरॉन मौजूद हो तो काटते हुए हमें तमाम तरह की फीलिंग्स आए। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने फंक्शंस पढ़े हैं? हमजा अमजद बेटे हमने कितने पढ़े हैं? पहला फंक्शन क्या है जुल्फकार इसका?
ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करवाते हैं। और दूसरा सलमान बेटे क्या फंक्शन है? बॉडी के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करवाते हैं। तीसरा फाजिल बेटे क्या फंक्शन है? बॉडी की पीएच को मेंटेन करवाते हैं। चौथा हमजा रफी बेटे क्या फंक्शन है? न्यूरो मस्कुलर इरेटिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी को क्या करवाते हैं? रेगुलेट करवाते हैं। कि एक तो हमारी इरिटेशन होती है। अब एक बंदा हमने बैठा है, फर्ज करें बिलाल, उसे एक बार इस तरह कर दिया, उससे सिग्नल दिमाग को चलेगा, दूसरी बारी किया, तीसरी बारी किया, एक वक्त ऐसा आएगा वो क्या करेगा? वो क्यों मारेगा? वो इरिटेट हो चुका है, उसके जो मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं? इरिटेट हो गए। बेटे ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं जिसे एपिलिप्सी कहते हैं, उसमें बेटे क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शंस होती हैं। ये जो मरीज होते हैं वो क्या करते हैं? दांत बिछ रहे, उन्हें झटके लग रहे होते हैं, वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, वो उनके जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इरिटेट हो चुके होते हैं। वो बेचारे देखे इस तरह नीचे पड़े होते हैं, जिस उनका जो सर है वो मुड़ के पाँव के साथ मिलने के चक्कर में होता है, वो अक्सर उनकी हड्डियां भी टूट जाती हैं। यानी बॉडी एक दूसरे को कह रही होती है जी इसे ना वो कर दो, बेंड कर दो, तो अक्सर हड्डियां भी टूट जाती हैं, बंदे मर भी जाते हैं। ये जो टेटनस की बीमारी है, टेटनस को उर्दू में क्या कहते हैं? तशंज, तशंज बोला जाता है। बेटे ये जो लोगों का एक्सीडेंट नहीं हो जाता है अस्पतालों, ये रोड वगैरह पे कहीं भी, तो हम फौरी तौर पे क्या कहते हैं? इसे क्या लगवाओ। उसका फायदा क्या होता है टेटनस इंजेक्शन का? बेटे जो टेटनस के जरासीम है वो क्या करते हैं? नुकसान। अगर हम इंजेक्शन ना लगवाएं, बेटे अब ये जो रोड जब का बना, कभी हमने इसकी सफाई की है या इसे गुसल करवाया, उसके जरासीम मारे हो, उधर से जानवर गुजरते हैं, हम लैट्रीन में से आए, जूते पहने हुए हैं, किसी बंदे को हेपेटाइटिस है, उसने फीसेस किया है, तो बेटे वो रोड पे गए हैं या इधर उधर, वो हर जगह जरासीम फैल जाते हैं। अब एक बंदा बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, वो उधर गिरा है, पेट्रोल खत्म हुआ है, मोटरसाइकिल फौरी तौर पे सीज हुआ है, तो बेटे उससे रगड़ आ गए, तो वो जरासीम किधर चले गए हैं? बंदे के अंदर। टेटनस के और बहुत सारे जरासीम, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाने से वो एक्टिवेट है। अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो ये जो इस फेगस के आगे ट्रैकिया मौजूद है, ये खुद ये मुड़ना शुरू हो जाती है उसके बगैर हमारी अप्रूवल के, तो बंदे का सांस बंद और बंदा एक्सपायर। ठीक हो गया बेटे? हम अदनान अली बेटे कुछ पूछना हो? जी हमजा इकबाल बेटे एसिड डाइजेशन में मदद देते हैं। क्या बेटे आपका सवाल नहीं मैं समझ पाया भाई, आप कहते हैं अगर एसिड बढ़ जाए? बेस बेटे ज्यादा होते ही नहीं है, तो बेटे वो मेडिसिन जिनकी एसिडिक नेचर है वो इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हमारे जो टेयर्स हैं वो किस नेचर के हैं? हमारे जो आंसू हैं वो किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं बेटे, असास नेचर है इनकी। तो दवाई कौन सी डाली जाएगी? शाबाश, ठीक हो गया बेटे, आपके सवाल का जवाब मिला। क्योंकि हमारे ना बेटे बेस है ही नहीं बॉडी में ना, बहुत कम है, एसिड बहुत ज्यादा है।